हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सेकंड चैनल। हाँ, मुझे पासवर्ड याद आ गया इसका। प्लीज ऐसे घटिया जोक्स ना करना, क्योंकि घटिया जोक्स की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। एनीवेज, सस्ती एनिमेशन वाला चैनल मेरा कुछ चलने लग गया अपेरेंटली, विच इज गुड। बट जो थोड़े बहुत व्यूज आ रहे हैं, उससे पहले ना मैंने एक एक्सपेरिमेंटल चैनल बनाया था जिसका नाम है नामी ओरिजिनल्स। सर्च करने में अपनी मेहनत जाया ना करो, तो मैं ये वीडियोस नहीं मिलने वाली, डोंट वरी। तो ये वीडियो मैंने इस डेट को बनाई थी ध्रुव राठी से पहले। मैं ये नहीं बोल रहा उसने मेरा कॉपी किया, बिकॉज मैंने भी इंटरनेट से उठाया, उसने भी इंटरनेट से उठाया। बस इसलिए बता रहा हूँ कि यू नो। इसके अलावा दो और वीडियोस यहाँ पे पड़ी थी। मुझे नहीं लगता तुम में से ज्यादातर लोग आफ्ताब इकबाल को जानते होंगे। एक का टाइटल है राइज एंड डाउनफॉल ऑफ आफ्ताब इकबाल, और एक ये बॉलीवुड मूवीज एंड टेररिज्म वगैरह पे है। अगर तुम उनमें इंटरेस्टेड हो तो डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। हाँ, लेट्स सी वो भी अपलोड करने है या नहीं, बट एंजॉय। नॉर्थ कोरिया, दुनिया का सबसे ज्यादा आइसोलेटेड मुल्क, जिसे लोग ओपन जेल भी कहते हैं। जो एक बार यहाँ जाता है वो खून के आंसू होता है। I went to North Korea and I cried after I left it because this is the most depressing country. और दूसरी तरफ है हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान। हम आजाद हैं, हम आजादी से कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी वोट दे सकते हैं। हम डिक्टेटरशिप में नहीं जी रहे, या एटलीस्ट हमें ऐसा बताया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इन दोनों मुल्कों का नाम एक साथ ले ही क्यों रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करने वाला हूँ। लेट्स गो। North Korea. North Korea. North Korea. Pakistan. Pakistan. सबसे पहले कॉमन चीजों की बात करते हैं। दोनों ही मुल्कों के पास न्यूक्लियर पावर्स हैं, यानी हम में से कोई भी वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट कर सकता है। ये पॉइंट थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन दोनों में ही हमें डिक्टेटरशिप देखने को मिली है। आपको जान के ये हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया में भी हर बार इलेक्शन होते हैं और हर बार किम जोंग उन 100% वोट से जीता है। वैसे कोई सरप्राइज होने वाली बात भी नहीं है। दूसरी तरफ है हम अपनी मर्जी से वोट तो देते हैं, लेकिन वो चाहते की तरह ये हमें भी नहीं पता। पास में भी हम पॉलिटिक्स में मिलिट्री को इन्वॉल्व होता देख चुके हैं, जिसपे मैं ज्यादा बात करना चाहता था, लेकिन करने नहीं वाला, क्योंकि काली वीगो में बैठना किसी ही पसंद होता है। जोक सपाट, दोनों ही मुल्कों में कई ऐसी पॉलिसीज हैं जो खुद उन्होंने बनाई ही नहीं है। अब नॉर्थ कोरिया तो इस चीज पे पूरा हावी हो चुका है, मतलब हर एक चीज उन्होंने अपने कंट्रोल में ले ली है, लेकिन शायद अभी तक हम अपना सिलेबस तक नहीं चेंज कर सके। अंग्रेजों ने 33% पासिंग मार्क्स रखे, हम अभी भी उसी पे चल रहे हैं। डिफरेंसेस की बात करें तो सबसे पहले नॉर्थ कोरिया में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, और जाहिर है वो गवर्नमेंट वाली ही है। दूसरी जगह पाकिस्तान में ढेरों सियासी जमातें हैं। हाँ, वो अलग बात है कि इलेक्शन के करीब थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस बढ़ जाती हैं। लीडर्स और सपोर्टर्स दोनों को ही जेलों में उठा के फेंक रहे होते हैं, पॉलिटिकल सिंबल ले लेते हैं, हर शहर में मुख्तलिफ इंतखाबी निशान देते हैं, वोट्स के रिजल्ट तक चेंज हो जाते हैं, लेकिन डोंट वरी, वी आर स्टिल लिविंग इन डेमोक्रेसी। इकोनॉमी की अगर बात करें तो नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान से भी बहुत ज्यादा पीछे है। आप अंदाजा लगाइए कि वहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास ही गाड़ी होती है। खैर, ट्रैवल को तो छोड़ो, उन्हें ढंग से खाने तक को नहीं मिलता। दूसरी तरफ पाकिस्तानी इकोनॉमी के भी बहुत बुरे हालात है, लेकिन स्टिल वी आर डूइंग बेटर देन नॉर्थ कोरिया। अगर हर साल हम पे लोन बढ़ता है तो वहीं कुछ चीजें इंप्रूव भी होती हैं। मिलिट्री की बात करें तो नॉर्थ कोरियन मिलिट्री की तादाद बहुत ज्यादा है, जबकि पाकिस्तानी आर्मी उनसे नंबर्स में कम है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी उनसे बेहतर है। जरा इमेजिन कीजिए कि अगर हमारे पास उनसे अच्छी टेक्नोलॉजी है तो वो कहाँ जी रहे हैं। वी लिव इन अ कंट्री जहाँ पे 9th और 10th के बच्चों को डिफाइंड कंप्यूटर पढ़ाया जाता है। ब्लैक बोर्ड पे चॉक के साथ MS पेंट बना के दिखाया जाता है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। कंप्यूटर क्या होते हैं? सर सारे आईफोन एंड्रॉइड वाले सर क्या पढ़ा रहे सर ये? तेरे को बहुत पता है तेरे को। इसको कंप्यूटर पे करेंगे, यूं कर्सर आएगा, जहाँ क्लिक करना होगा ये क्लिक है। नॉर्थ कोरिया इंतहाई आइसोलेटेड मुल्क है और उनका अपना कल्चर भी मरता जा रहा है। मतलब वो लोग इतना डर के जीते हैं कि वो बाल भी अपनी मर्जी से नहीं कटवा सकते, तो वो कल्चर क्या ही प्रमोट करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान में तकरीबन हर एक सूबे का अपना कल्चर है और हर एक कल्चर की अपनी खूबसूरती है। कल्चर और ट्रेडिशन की कोई कमी नहीं है हमारे पास। इनफैक्ट कल्चर को हम इस्लाम के साथ मिक्स भी कर देते हैं। ह्यूमन राइट्स, नॉर्थ कोरिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने राइट्स का कभी नाम तक नहीं सुना होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल ने ह्यूमन राइट्स वायलेशन कब की कर दी है, लेकिन स्टिल नॉर्थ कोरियंस पे ये जुल्म जनरेशन से चलता आ रहा है। वहाँ पे अगर आप कोई क्राइम करते हैं तो आपको तो उसकी सजा मिलेगी ही, फिर आपके बेटे को भी मिलेगी और फिर उसके बेटे को भी मिलेगी। 3 जनरेशंस पॉलिसीज। और क्राइम होगा क्या? किम की तस्वीर से इसे साफ नहीं करी होगी, उनके स्टैचूज को सजदा नहीं करा होगा, या कोई रिलीजन को फॉलो करते होगे। जी, नॉर्थ कोरिया में हर एक मजहब पे भी पाबंदी है। एक बच्चे को मिलिट्री फायरिंग के साथ सजाए मौत दी गई। क्यों? अच्छा सवाल है। एक्चुअली वो साउथ कोरिया की सीरीज स्क्विड गेम देखते हुए पकड़ा गया था। North Korea is about to kill a high
high school student with a firing squad after he smuggled to his country a digital copy of Squid Game. The kid was said to have watched the hit Netflix series with his best friends and even sold it to other North Koreans. Now this poor kid is about to die. Another guy was given life sentence and 6 others will be punished through 5 years of hard labor. अगर आप नॉर्थ कोरियन हैं और आपके घर में आग लग जाती है तो सबसे पहले आप किम जोंग उन की तस्वीर को बचाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप गद्दार हैं। और दूसरी तरफ हैं हम, हमारे पास भी राइट्स की वायलेशन होती है, लेकिन वही बात कि हम नॉर्थ कोरियन से बहुत ज्यादा बेहतर हैं। इस वीडियो का मकसद आपको डिप्रेस्ड करना नहीं था, बल्कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना था। अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं तो जाहिर है हम एक आजाद मुल्क में रहते हैं। सवाल यह है कि हम किस हद तक आजाद हैं और कब तक आजाद हैं। हमारे मुल्क की हालत देखे मुझे उस बच्चे की याद आ जाती है जिसके हाथ में रिमोट कंट्रोलर तो दे दिया जाता है, लेकिन वो डिवाइस ही कनेक्ट ही नहीं होता। मेन कैरेक्टर को प्ले कोई और ही कर रहा होता है। इफ यू नो यू नो। एनीवेज, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज वॉच, क्योंकि रिसर्च में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। खुदा हाफिज।